प्रेज़ द लॉर्ड। आज 40वां है, अपनी चर्च में भी मनाया है। बहुत अच्छी जश्न व पार्टी हुई और आज साथ में पास्टर मीटिंग भी थी। प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ, 40 दिन रात ज़मीन पे घूमा फिरा। उसने मछली भी खाई, गांव के लोगों से भी मिला, पतरस को मछली पकड़ के भी दिखाई। उसके बाद वो आज के दिन स्वर्ग गया जिंदा। शरीर उसका कहाँ गया? देखो बाइबल में लिखा हुआ है कि दाऊद था, परमेश्वर का बहुत बड़ा जन था, और बाइबल में लिखा है कि दाऊद भी मरा और कब्र में गया और सड़ गया, कीड़े पड़ गए। पर प्रभु यीशु मसीह कब्र में जाने के बाद उसका शरीर कहाँ गया? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रभु यीशु मसीह का मतलब है उसका मांस और खून हमें खाना है। परमेश्वर ने वो हमें खाने को दिया है। वहां से कब्र से कहाँ गया? जो जो उसको याद करेगा उसकी प्लेट में, चाय में, पानी में उसका खून, मांस, दवाई में, भोजन में पहुंच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए नहीं दिया कि वो इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो किसी को शराब नहीं देने आया। किसी ने एक जगह उसने कहा कि तुम अपने पाप में मरोगे क्योंकि तुम उसकी बात नहीं मान रहे। वो कहता है मुझे खाओ, हम उसको खाते नहीं है। हम उसको कोई पिताजी बोलता है, कोई पापा बोलता है, कोई परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर अपना बेटा दिया है, बेटा बना के दिया है। लिखाई पढ़ाई करने के लिए नहीं, मैंने बताया था, नहीं दिया। वो हमें खाने के लिए दिया, हमारा भोजन दिया है परमेश्वर ने। देखो कोई ऐसा है संसार में कि अपना बेटा किसी को खाने को दे दे कि तुम उसको खा के जीवन पाओ, उसको खा के तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए। ये वो परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और धरती बनाई, जिसके कहते ही दिन बन गया, रात बन गया, चांद, सूरज, तारे, सब कुछ परमेश्वर बनाया है। पर कोई आज चांद को मानता है, कोई सूरज को मानता है, कोई तारों को मानता है। बनाया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने यीशु मसीह को बनाया, आप उसको भी मानने लगे हो। जिसे आप चांद पे विश्वास करते हो, भी चांद है। सूरज पे विश्वास करते हो, सूरज है, वो हमारे लिए धूप करता है। चांद हमें रात को लाइट देता है, तारे टिमटिमाते हैं, अच्छा लगता है। तो यीशु मसीह भी तो परमेश्वर ने दिया है। ना चांद को पूजना है, ना तारों को पूजना, ना सूरज को पूजना, ना यीशु मसीह को पूजना है। यीशु मसीह को खाना है। जैसे सूरज की धूप से आदमी को आराम मिलता है, मनुष्य को, जानवरों को, सबको आराम मिलता है। सर्दियों में धूप कितनी अच्छी लगती है। कई बार गर्मी में धूप खाने को आती है। और चांद, जब रात होती, चांद की रोशनी से पूरा शहर जगमगा हो रहा है। ऐसे जैसे हम लोग चांद को नहीं पूजते, सूरज को नहीं पूजते, तारों को नहीं पूजते, ऐसे हम यीशु मसीह को नहीं पूजना। सूरज की धूप खाते हैं, धूप में बैठते हैं तो वो हमारे शरीर में जाती है, हमारे विटामिन डी का काम करता है, हमारे हड्डियों में ताकत देता है। चांद की रोशनी लेते हैं, उससे हमें दिखता है। ऐसे यीशु मसीह को हम जब खाएंगे तो हम मर के जिंदा होंगे, जीवन पाएंगे। यीशु मसीह कहता है जो मुझे खाएगा वही जिएगा, और जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो रोटी हमारे बाप दादों ने खाई वो सो गए, और जो
मुझे खाएगा वो सर्वदा जिएगा। हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते। अगर जी आप यशायाह नबी की किताब देखेंगे, देखो बाइबल खोलेंगे हम, यशायाह नबी अध्याय 9 चैप्टर है, वर्सेस 6, 9 अध्याय का 6 पढ़ेंगे हम। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, यस, हमें एक पुत्र दिया गया है, यस, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, यस, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, Yes. पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखो अनंत काल का पिता जब भी होगा, उसने ये तो नहीं कहा कि तुम्हारा पिता अनंत काल का पिता है वो, कि जब हम मरने के बाद आत्मा में आएगा, आत्मिक पिता। अब वो आत्मिक पिता कैसे होगा? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है। मैंने वीडियो भेजा हुआ है जिसके अंदर यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर पिता नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। उसको दिक्कत है, क्योंकि जिसके अंदर यीशु मसीह नहीं है वो निकम्मा है। बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है। तो निकम्मापन दूर करने के लिए आपके अंदर यीशु मसीह होना चाहिए। अगर यीशु मसीह होगा तो परमेश्वर होएगा, परमेश्वर होएगा तो पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह सब तुम्हारे अंदर है, जब तुम मरोगे, देखो मरना सामने है, मालूम मेरे अंदर मैं मरूंगा तो मरने के बाद मैं जिंदा हो जाऊंगा, क्योंकि वो तीनों मेरे अंदर है। मैं जब जिंदा हो जाऊंगा तो वो आत्मा है, वो पॉप गुलशन सिंह नहीं होगा, वो आत्मा होगा। आत्मा परमेश्वर है। देखो बाइबल में लिखा हुआ है, योना 14 का 25 और 26 में लिखा है कि परमेश्वर पिता मेरे नाम से तुम्हें पवित्र आत्मा सहायक देगा। जो बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही है वो तुम्हें याद दिलाएगा और तुम्हें सिखाएगा। तो आप यहाँ पे एक्ट प्रेरितों काम में अध्याय 1 का 9 पढ़ेंगे, सॉरी इसको बाद में पढ़ेंगे। योना 20 का 21 है, जब फूंक मार के पवित्र आत्मा दे रहा है, उसको एक्ट को बाद में पढ़ते हैं। सॉरी हाँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए। अब देखो, जब यीशु मसीह शरीर में जिंदा था तो उसने अपने आप को खाने को दिया था, हमें कहता मुझे खाओ। अब उसका शरीर उसके पास नहीं है, वो शरीर हमारे लिए हो गया। जो खाएगा उसके लिए, उसका खून जो पिएगा उसके लिए, जिसको अपने पाप क्षमा कराने, जिसको जिंदा रहना मरने के बाद, वो उसको खाएगा पिएगा। अब वो जब आत्मा में चला गया है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर है, वो कहता है मेरे अंदर मेरा पिता का आत्मा बोलता है, मेरे अंदर पिता रह के काम करता है। जिसने मुझे देखा, फिलिप उसको कहता है क्या तू इतने दिन से मेरे साथ है? फिर भी कहता मुझे पिता को दिखा दे। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, क्योंकि मेरे अंदर रह के पिता काम करता है। जिसके अंदर पिता है वो जब मरेगा तो वो जिंदा पिता होगा, क्योंकि परमेश्वर कभी मरता नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, शरीर मरता है। तो जब यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ तो वो उस टाइम परमेश्वर है। तो यशायाह नबी 9 का 6 जो पढ़ा है, वो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, जब आत्मा में आ गया तो उसने कहा तुम्हें शांति मिले। कहा ना, पहले क्यों नहीं कहा कि तुम्हें शांति मिले? पहले वो लंगड़ों को चला रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, कोढ़ी को शुद्ध कर रहा है, उसके मुंह पे थूका जा रहा है, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, उसको पहाड़ से गिरा रहे हैं। वो कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, उसका कोई घर नहीं है। वो जो शरीर है उसको बचा रहा है कि वो शरीर हमारे खाने के लिए, ना कि उसका शरीर किसी को शादी करके बच्चा पैदा करने के लिए। जैसे हमारे शरीर है, हमारे शरीर से बच्चे पैदा होते हैं
यीशु मसीह के शरीर से जीवन मिलता है, उसका मांस और खून हमें खाना है, यीशु मसीह का मांस खून खाना है। और जब वो आत्मा में आ गया तो वो अनंत काल का पिता हो गया, अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर हो गया, शांति का राजकुमार हो गया, क्योंकि अब वो आत्मा है, आत्मा परमेश्वर है। अगर आप यीशु को और परमेश्वर को दोनों को नहीं लेके चलोगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पहले फर्स्ट यूहन्ना के पत्री में 5:11-12 में लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। और फिलिपियों की किताब में लिखा है 2:9-10 में लिखा है, 9-10-11 में, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे, सभी यीशु के नाम में घुटना टेकेंगे और हर एक जीव अंगीकार करेंगे यीशु मसीह प्रभु है। वो प्रभु कब बनेगा? जब वो मर के जिंदा हो गया, प्रभु यीशु। और यूहन्ना 5:22 में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5:22 में लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, फॉर द फादर जजेस नो वन बट हैज कमिटेड ऑल जजमेंट टू द सन। पिता किसी का न्याय नहीं करता, न्याय करने का सारा अधिकार पुत्र को सौंप दिया। तो आज 40वां था, आज परमेश्वर का बेटा जो 40 दिन पहले शरीर छोड़ दिया, वो हमारे लिए, हम सब के लिए, खाने के लिए, हमें ज़िंदगी देने के लिए, और वो ज़मीन पर 40 दिन रात वो घूमा, आज वो परमेश्वर बन के चला गया। हालेलुया। और भी बताना है, जो रह गया वो अगले भाग में। प्रेज द लॉर्ड।